बहुत तेजी से और बहुत आसानी से हम ढेर सारा पैसा कमाएं, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना लगभग सभी व्यक्तियों के दिल और मन में रहती है। जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल astrospecis.com में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रॉमिस था कि अगला वीडियो मैं बनाऊंगा शेयर मार्केट में लॉसेस के बारे में, कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन सी ऐसी जन्म पत्रिका हैं जिनको शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। शेयर मार्केट के बारे में सोचना भी पाप है। बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, उनमें से कुछ ऐसे सूत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप बड़ी आसानी से अपनी पत्री में समझ पाएं कि कौन से ऐसे योग बन रहे हैं जिससे कारण आपको अपने आप को शेयर मार्केट से दूर रखना चाहिए। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम से हम पैसा बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं और उस पर हमारे परिवार, हमारी संतान का भी उतना ही विशेष हक होता है। तो बहुत सावधानी से हमें इस पैसे का उपयोग करना चाहिए। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी एंड शेयर मार्केट प्रॉफिट के बारे में बता दिया, अब लॉसेस के बारे में। रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 जुपिटर, गुरु वेल्थ देते हैं। मून आपको आपके माइंड को रूल करते हैं, आप में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। बुध आपके अंदर इंटेलेक्ट, माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और राहु सडन चेंजेस, या तो बहुत जल्दी आपको लखपति बनाएंगे या खाकपति बनाएंगे, बहुत फास्ट रिएक्शंस देते हैं। तो गुरु अगर कमजोर हो तो धन का नुकसान, मून अगर कमजोर हो तो समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब आपको एग्जिट करना चाहिए था तब आप एग्जिट नहीं करेंगे। पैसा इन्वेस्ट तब करेंगे जब लोग सब बाहर आ रहे होंगे, आप अंदर जा रहे होंगे। तो इस तरह से जब उस शेयर को बेचना चाहिए आप बेच नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे नुकसान आप उठा के आते हैं। इसी तरह से बुध अगर कमजोर होगा तब भी आपका इंटेलेक्ट सही काम नहीं करेगा, और राहु खराब होगा तो नुकसान तो तय है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं मून की। मून आपकी कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा अगर कमजोर है तो उससे पहले लगन का भी होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। अगर आपका लगन पाप कर्तरी में है, आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव में और 12वें भाव में अगर कोई पापी ग्रह बैठे हुए हैं तो पाप कर्तरी योग, कर्तरी मतलब कैंची, मैंने पहले भी एक वीडियो में समझाया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति का लगन बहुत कमजोर होता है। लगन अर्थात आप स्वयं, आपके जीवन में बाकी के 11 भाव से मिलने वाले सुख तभी मिल पाएंगे जब आपका लगन मजबूत हो, लगन स्ट्रांग हो। पाप कर्तरी योग में हो तो लगन कमजोर होता है। लगन का स्वामी लग्नेश यदि छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, 6, 8 या 12 घर में अगर बैठ जाता है तो लग्नेश कमजोर होता है। ऐसे व्यक्तियों को शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दूसरा जो सूत्र है वो ये कि आपका जो 8वां घर का स्वामी है उसका कॉम्बिनेशन, उसकी युति, उसकी दृष्टि 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th, 10th हाउस, इसमें अगर आपकी कुंडली के 8वें भाव के स्वामी की अगर युति बन रही है तो ऐसे व्यक्तियों को भी अपने आप को शेयर मार्केट से दूर रखना चाहिए। तीसरा सूत्र है कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, जिनका कमजोर चंद्रमा हो, चंद्रमा उनका शनि के साथ बैठा हो, चंद्रमा उनका राहु केतु के एक्सेस में फंसा हुआ हो, किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हो, या चंद्रमा 27 डिग्री से लेकर के और 3 डिग्री के बीच में, इन 6 डिग्रियों में हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। हालांकि ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और वो प्रयास करते हैं, उसमें असफल होते हैं
और फिर अपने जीवन की दुर्दशा भी कई बार वो कर पाते हैं। तो इसलिए कमजोर चंद्रमा वालों को भी अपने आप को शेयर मार्केट से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा अगला सूत्र, जिनकी कुंडली के अंदर दुर्लभ मंगल और गुरु, तो जिस तरह से अगर ये कमजोर मंगल और गुरु अगर आपकी कुंडली में लगन में या नवांशा में D1 और D9 में अगर कमजोर मंगल और गुरु हैं आपकी कुंडली के, तो ऐसे व्यक्तियों को भी शेयर मार्केट से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अब ये कमजोर मंगल और गुरु यदि 12वें घर में हो आपकी कुंडली में, तो ये आप अपनी कुंडली से आराम से देख सकते हैं। छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, यदि इन भाव में मंगल और गुरु बैठे हैं और इसके अलावा वो किसी पापी ग्रह से ग्रस्त हैं, अस्त हैं, तो ये कमजोर मंगल और गुरु होंगे। इनको आप D1 और D9 दोनों में आप देखें तो इन लोगों को भी हमेशा शेयर मार्केट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली के भाव, मैं यहां पर आपको भाव बता रहा हूं, उसमें जो राशियां बैठी है उनके स्वामी यदि चतुर्थेश, चौथा घर सुख का होता है, पंचमेश, 5वां घर आपका स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, रिस्क लेने का, बुद्धि का, और 9वां भाव आपका भाग्य और 11वां भाव जहां से आपकी इनकम आनी है। इन घर में बैठी हुई राशियों के जो स्वामी हैं वो अगर 12वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, छठे घर में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी शेयर मार्केट से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। इसके अलावा अगला सूत्र, अगले सूत्र में यदि आपकी कुंडली का, आपकी कुंडली में तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इनके स्वामी तीसरा, छठा, 8वां और 12वें स्वामी का घर का राशि का जो स्वामी होगा वो अगर आपकी कुंडली में 5वें, 9वें और 11वें घर में बैठा हो, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, इन 4 घर के जो लॉर्ड हैं वो आपकी कुंडली में 5वें घर में